Today we will study about the chapter Glimpses of India. Glimpses का मतलब होता है झलक. इंडिया के कुछ झलक को दिखाया गया है यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तो 3 झलक दिखाया गया है इंडिया का. ये जो 3 झलक है उसमें से हम पार्ट 1 को कवर अप करने वाले हैं. दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड दिस इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, बिकॉज ये कोई स्टोरी नहीं है. अपने बचपन के बारे में बताया है लूसियो रॉड्रिग्स ने. यहाँ पे गोवा की बात हो रही है. काफ़ी टाइम पहले गोवा में पुर्तगीज़ ने रूल किया था ऑलमोस्ट 450 ईयर के लिए. क्योंकि उन्होंने इतने लंबे टाइम के लिए गोवा को रूल किया था, इसलिए गोवा में जो कल्चर है या जो गोवा के लोगों की लैंग्वेज है ये सारी काफ़ी हैवली इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम द पुर्तगीज़ कल्चर. तो इसलिए यहाँ पे अ बेकर फ्रॉम गोवा की बात हो रही है. एक बेकर की जो बेसिकली ब्रेड लॉब्स बनाता है. एंड ये जो ऑथर है वो बताते हैं कि बचपन में उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखा है कि किस तरीके से ये जो बेकर थे वो ब्रेड बनाते थे, हम उनकी वेट करते थे. एंड ये एक तरीके से फोकलोर की तरह है. अब फोकलोर क्या है? फोकलोर वो होता है जो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते आते हैं. किसी पर्टिकुलर जगह की कोई कहानी जो बहुत टाइम से चलती आ रही हो, जो किसी पर्टिकुलर जगह से नेटिव हो. सो इसलिए ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो एक इंसिडेंट नहीं है, वो एक मेमोरीज़ है जो उन्हें याद आया है अबाउट द बेकर फ्रॉम गोवा, और वो उन्होंने लिखा है इन दिस चैप्टर. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जब ऑथर बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे जब बेकर आते थे. और ये जो ब्रेडमैन था वो डिफरेंट तरह के ब्रेड बनाता था और केक्स भी बनाता था. ब्रेड और केक्स को लोग काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो हिंदूज़ का फेस्टिवल हो या क्रिसमस हो, है ना, ये लोग कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिपेयर करते थे. ऑथर कहते हैं जितने भी बच्चे मीन्स जितने भी मेरे दोस्त होते, है ना, अगर हम सो भी रहे होते थे, अगर हम गहरी नींद में होते थे और जब वो आते थे और उनकी जो बांस की झनकार की जो आवाज़ है जैसे ही हमारे कानों तक पहुंचती थी हम नींद से जाग जाते थे और हम उन आवाज़ों की तरफ दौड़ पड़ते थे उनका स्वागत करने. मीन्स हम इसलिए जाते थे क्योंकि वो बेकर हमें ब्रेड बैंगल्स देता था खाने के लिए, जो हम बच्चों को काफ़ी पसंद था. वो जो बेकर थे उनके एक हाथ सिर पर रखे टोकरे को संभाले होता था और दूसरा जो हाथ होता था वो बांस को ज़मीन पर मारते हुए चलता था जिससे कि उनका आवाज़ हम तक पहुंच सके. और वो कहते हैं जब हम दौड़ते थे तो हमें ये भी याद नहीं होता था कि हमने ब्रश किया या नहीं. तो ऑथर यहाँ पे यही कहते हैं ये जो मेरा बचपन है ना, मुझे बचपन में ये सब चीज़ें जो है वो मुझे याद है. हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, बचपन की कुछ बातें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए, या कुछ इंसिडेंट जो हम कभी नहीं भूल पाते. तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम किसी चीज़ों को नहीं भूल पाते उसी तरीके से जो ऑथर है वो भी अपने बचपन के इन इंसिडेंट्स को याद कर रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से जब वो बेकर्स आते थे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे. ये उनके बचपन की स्वीट मेमोरीज़ हैं. ये बेकर जो आज गोवा में है वो पडेर के नाम से जाने जाते हैं. बेकर उस टाइम एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता है. वो बोलते हैं कि शादियाँ में जो गिफ्ट होती है ना वो इन स्वीट ब्रेड के बिना अधूरी होती थी, जिसे बोल बोला जाता था. और वो कहते ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है. जैसे कोई प्रोफेशन में होता है ना, कुछ काम दादा कर रहे हो, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इसी तरीके से ये काम अभी भी हो रहा है. वो यही बताते हैं कि किस तरीके से एक जनरेशन टू जनरेशन चेंज आता है. मतलब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अगर कोई करना चाहे तो जनरेशन टू जनरेशन रन हो सके, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे बेकर्स का एग्जाम्पल दिया है. ऑथर बताते हैं कि बेकर की जो एंट्री होती थी, जैसे ही वो घर घर जाके ब्रेड लॉब्स को सेल करता था तो जैसे ही हमारे घर पर वो आता था तो वो जो घर की लेडीज़ थी, है ना, उन्हें वो सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करता था. मतलब वो गुड मॉर्निंग बोलता था उन्हें. फिर वो अपना सामान नीचे रखता था. फिर तब तक जो हम बच्चे हैं वो भागते भागते आ जाते थे उनके पास ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए. जो बड़े होते थे ना वो भी काफ़ी एक्साइटेड होते थे.
और वो बताते हैं कि वो इतने एक्साइटेड होते थे कि वो ब्रश भी नहीं करते थे, है ना। फिर वो सोचते थे कि अगर हम ब्रेड के साथ गरम गरम चाय लेंगे तो टी से हमारे जो दांत है वो साफ़ हो जाएंगे। मीन्स वो बताते हैं कि वो इतना एक्साइटेड होते थे कि सोचते थे कि कौन जाएगा अभी मैंगो लीफ तोड़ने, फिर ब्रश करेगा, सो हमारा जो दांत है वो चाय से ही साफ़ हो जाएगा। फिर इसी बीच में वो ये भी सोचते थे कि क्या कभी टाइगर जो है वो दातुन करता है ना। जब टाइगर ही दातुन नहीं करता तो हमें क्या ज़रूरत है दातुन करने का। तो इसमें ऑथर बता रहे हैं कि पहले जो था उस टाइम ब्रश नहीं होता था तो लोग दातुन करते थे, तो इसलिए वो बता रहे कि हम उनके टाइम पे, है ना, क्या होता था। लास्ट में ऑथर बताते हैं वो जो बेकर्स होते थे वो मंथ के लास्ट पे अपना बिल कलेक्ट करते थे और वो अपना जो मंथली अकाउंट है ना, वो किसी दीवार पे लिखते थे पेंसिल से और फिर वो लास्ट में उन बिल्स को कलेक्ट करते थे। फिर वो बताते हैं कि वो जो बेकर्स थे वो उनका जो बिज़नेस था वो बहुत ही प्रॉफिट वाला था, है ना। और उनके जो फैमिली थे, मतलब जो बेकर थे उनके फैमिली थी, वो कभी भी भूख से नहीं मरे होंगे। सो दिस वॉज द चैप्टर A Baker from Goa.